आप सबका दिल से स्वागत है। इन दिनों आपने एक स्ट्रेंज वीडियो देखी होगी, एक औरत की जो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरती है। उसके पास एक पासपोर्ट है जो एक कंट्री का है। वो कंट्री का नाम है टोरेंजा, लेकिन वो कंट्री इस दुनिया में नहीं है। वो औरत ने कहा कि वो दूसरी दुनिया की है। आप कोई भी चीज़ जज करो, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये फिक्शनल है, ये नहीं फिक्शनल है, उसके पहले पूरी बात सुनना। क्योंकि मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आप लोगों को भी ये बात पता होगी, बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि इससे मिलता जुलता केस 1954 में एक आदमी का था। वो आदमी भी एक ऐसी कंट्री से आया था जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, टोरेड। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अब ये औरत ने कहा कि ये दूसरी दुनिया की है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, और दूसरी दुनिया की कंट्री का नाम है टोरेंजा। तो किसी ने बिलीव नहीं किया, सब हंसने लग गए। तो अब ये जो औरत की कहानी है 2025 की, उसके बारे में सब चीज़ें जानने के लिए हमें 1954 में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था जब ये सिमिलर केस हुआ था। तो आपको अगर वो कहानी पता भी है तो भी आप ये सब चीज़ें देखना, क्योंकि उस कहानी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी जो मैं अभी बताऊंगा। और कैसे वो दूसरी दुनिया की टोरेट कंट्री और टोरेंजा कंट्री कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या वाकई में वो दोनों दूसरी दुनिया से आए थे? तो मैं इनकी पूरी मिस्ट्री फाइल खोल रहा हूँ। आप आपकी कुर्सी की पेटियां बांध लो। अगर आपको इंटरेस्ट है टाइम ट्रैवल मिस्ट्री स्टोरी में तो आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। हम चालू करते हैं कहानी। 1954 समर का टाइम था। टोक्यो में हानेडा एयरपोर्ट, जापान। एक आदमी फ्लाइट से उतरता है। वो नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा था, सूट में था, उसके पास ब्रीफकेस था और काम था। अब वो इमिग्रेशन में ऑफिसर के पास आया और उसने ऑफिसर को पासपोर्ट दिया। उसने जैसे ऑफिसर को पासपोर्ट दिया, सब चीज़ें बदल गई, क्योंकि पासपोर्ट पे लिखा था वो आया है टोरेट कंट्री से। ऑफिसर उस आदमी को घूर घूर के देखने लग गया, क्योंकि ऑफिसर ने कभी टोरेट कंट्री के बारे में नहीं सुना था। ऑफिसर पूछता है, सर वेयर इज टोरेट? ये जो सामने आदमी खड़ा था बिजनेसमैन, वो हंसता है और वो कहता है इट इज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। अब वो ऑफिसर मैप देखता है, टोरेट नाम की कोई कंट्री नहीं दिखती है। उसे मैप दिखाया जाता है, उसे भी टोरेट नाम की कंट्री नहीं दिखती है। वो कहता है मैं टोरेट कंट्री से आया हूँ और सालों साल से टोरेट कंट्री है और मैंने मेरी पूरी लाइफ बिताई है वहाँ पर। आप लोग कैसे कह सकते हो टोरेट कंट्री नहीं है? और ये मैप कुछ और मैप होगा। जैसे मैंने कहा फ्रांस और स्पेन के बीच में है, तो टोरेट कंट्री होनी चाहिए, मैप में क्यों नहीं दिख रही? अब उस ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर्स को बुलाया। सब ऑफिसर्स ने मिलकर इसका पासपोर्ट चेक किया, तो पासपोर्ट पर बहुत सारी कंट्री के रियल स्टैम्प्स थे। जापान, फ्रांस, दूसरी यूरोपियन कंट्री के स्टैम्प्स लगे हुए थे। अब होता क्या है, ये लोग उसे पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है? तो वो कहता है मैं मीटिंग के लिए आया हूँ। उसे कंपनी का नाम पूछा गया तो वो अपनी कंपनी का नाम बताता है, अपनी कंपनी का आईडी कार्ड बताता है। उसकी कंपनी के बारे में पता किया जाता है तो वैसी कोई कंपनी ही नहीं है। और वो बिजनेस मीटिंग करने आया था जापान में, जिस कंपनी में, वो उस कंपनी का नाम बताता है। तो वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती थी जापान में। और ये लोग फोन लगाते हैं, एक बिजनेसमैन टोरेट कंट्री से आया है बिजनेस मीटिंग के लिए तुम्हारी कंपनी में। तो वो लोग कहते हैं हमारी कोई ऐसी बिजनेस मीटिंग नहीं थी किसी के भी साथ, हम ऐसे कोई इंसान को नहीं जानते। पुलिस सोचती है दाल में कुछ काला है। इसकी कंपनी जो ये बोल रहा है टोरेट में है, तो टोरेट कंट्री भी नहीं है, ना ही इसकी कंपनी है। और ये जो कंपनी में बिजनेस मीटिंग करना आया था वो है, बट वो लोग तो इसे पहचानते तक नहीं है। अब इसे लेके जाते हैं होटल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसे होटल में 8th फ्लोर पर रखा जाता है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर्स लोग आते हैं 8th फ्लोर पर इससे बात करने के लिए। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जो आदमी था जो टोरेट से आया था वो गायब। उस रूम के अंदर बालकनी नहीं थी, कोई एस्केप रूट नहीं था। अब जो ऑफिसर्स थे पुलिस के साथ मिलकर उसे एयरपोर्ट पर ढूंढते हैं, होटल में ढूंढते हैं, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढते हैं, बट वो नहीं मिलता। अब रही बात उसके पासपोर्ट की और उसके डॉक्यूमेंट्स की, तो अब कहाँ पर ये कहा गया है कि वो आदमी ने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट उसके पास ही रखे थे।
और कहाँ पर ये कहा गया है कि पुलिस ने अपने पास रखे थे। बट ये दोनों की बॉटम लाइन ये है कि अगर उसके पास रखे थे तो भी पासपोर्ट डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिला, अगर पुलिस के पास रखे थे तो भी वो गायब हो गया और उसके बाद उस आदमी का कभी पता नहीं चला। ये थी 1954 की बात। अब हम जंप करते हैं 2025 में भी सेम ऐसी चीज होती है। एक वुमन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरती है। जब वो ऑफिसर के पास गई, ऑफिसर को उसने पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट पूरा रियल लगता है, बट उस पर जो लिखा था, जिस कंट्री से वो आई थी, उसका नाम था टोरेंजा। तो टोरेंजा तो पूरी दुनिया में कहाँ पर भी नहीं है। अब ऑफिसर उसे कहता है ऐसी कोई कंट्री नहीं है। वो भी सेम आंसर देती है, मैं सालों साल से उस कंट्री में रहती हूँ। ऑफिसर दूसरे ऑफिसर्स को बुलाता है, उसका पासपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। तो पासपोर्ट रियल था, पासपोर्ट पे स्टैंप लगे थे, जापान, जर्मनी और इटली। वो कहती है मैं टोरेंजा से फ्रांस जा रही थी कॉन्फ्रेंस के लिए। वो लोग कहते हैं कि ये यूएस से है, न्यूयॉर्क। तो वो कहती है क्या ये अमेरिका है? उसका जो एसेंट था बात करने का वो थोड़ा अलग ही था। अब ये औरत को जब पूछा गया कि मैप के अंदर बता तेरी कंट्री कहाँ पर, तो इसने जो चीज़ कही उससे ये कहानी और टोरेट की कहानी मिलती है। इसने भी बोला फ्रांस और स्पेन के बीच में, बट मैप के अंदर उसकी कंट्री भी नहीं थी। इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए प्राइवेट रूम में। नेक्स्ट डे आते हैं तो ये गायब, ये औरत गायब। टोरेट वाले ने कहा था कि उसकी कंट्री कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। इसने कहा था इसकी कंट्री है फ्रांस और स्पेन के बीच में। मैप में वो लोग को कंट्री नहीं मिली। एक आदमी, एक औरत, एक 1954 में आया था, एक 2025 में आई थी। एक जापान में उतरा था, एक अमेरिका में उतरा था। दोनों ने अपनी जो कंट्री बताई थी इस दुनिया के अंदर थी नहीं। और टोरेंजा, टोरेट नाम थोड़े सिमिलर है, बट इसके ऊपर जैसे मैंने आपको कहा पूरा प्रूफ कहाँ पर होता है। दोनों ने कहा था फ्रांस और स्पेन के बीच में। एक को होटल रूम में रखा गया था, एक को प्राइवेट रूम में रखा गया था। दोनों गायब हो गए। अब इसमें हम दो चीज़ मान सकते हैं। एक, ये दोनों असली में दूसरी दुनिया से आए होंगे। जल्दबाजी मत करना, जज मत करना कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, दो चीज़ हम मान सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें दुनिया के बारे में नहीं पता है, इस तरीके से इनके बारे में इंटरनेट पर लिखा गया है। तो ये लोग हो सकता है ये दोनों दूसरी दुनिया के लोग हो और गायब होकर वहाँ पर चले गए हो, जिसे कहा जाता है मल्टीवर्स, मैनी वर्ल्ड टुगेदर। या फिर इसे हम मान सकते हैं बस ये फेक स्टोरी है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। तीसरी चीज़ ये है, अगर ये दोनों चीज़ रियल में हुई थी, सारे टाइम ट्रैवलर को लेके या फिर ऐसी सब चीज़ों को लेकर जब कभी भी न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ को इरेज किया जाता है, वो न्यूज़ को फेक बताया जाता है। क्यों? ताकि पब्लिक ओवर थिंक ना करे ये दूसरी दुनिया के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में। इसलिए जब भी ऐसे सब किस्से होते हैं तो इसे फिक्शनल, फेक बताकर साइड पर किया जाता है। तो अब ये सब चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एज एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लेना। और इसके अलावा आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर मैं सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सब सच्ची कहानियाँ बताता हूँ। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, आप ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।